अरे अरे क्या हुआ? कौन है? क्या हुआ? अरे ये कैसे हुआ? जाओ जाकर पूछ कर आओ कि ये सब कैसे हुआ। गधा कहीं का, दिखाई नहीं दे रहा है कि ऊपर से गिरकर मर गया। ए, थोड़ा सा साइड दो, साइड दो। सो गाइस, स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी अभी यहाँ पर एक आदमी ऊपर से गिरकर मर गया। हम आपको ऊपर से गिरते हुए दिखा नहीं पाए, इसके लिए दिल से सॉरी। अगली बार से कोई गलती नहीं करेंगे हम। ये देखो, यहाँ पर कोई इंसान गिरकर मर गया और ये आदमी ब्लॉगिंग कर रहा है। शर्म नहीं आ रहा ब्लॉगिंग करते हुए? ये नहीं कि हाथ में मोबाइल है तो एम्बुलेंस को फोन लगाए, पुलिस को फोन लगाए। नहीं, कोई मर रहा है तो मरने दो, हम तो ब्लॉगिंग करेंगे पहले। हाँ तो तुम भी बनाओ, हम मना किए हैं क्या? काहे? तुम कुआं में कूदोगे तो हम भी कूदेंगे क्या? हाथ में मोबाइल है तो पुलिस को फोन लगाओ। काहे? तुम अपना मोबाइल से लगाओ। बेटा, अगर मेरे पास मोबाइल रहता ना तो तुमको कहने की जरूरत नहीं पड़ता, यही तुम्हारे आंखों के सामने तुरंत फोन लगाकर दिखा देता। बेटा, तुम भी एक दिन ऐसे ही मरकर पड़े रहोगे, कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। हाँ, चल ठीक है ठीक है। फालतू का मेरा ब्लॉग खराब करवा दिया, बुढ़ा कहीं का। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर बुढ़ा सठिया गया था, इसको इग्नोर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। अरे यहाँ किसी के पास मोबाइल है कि नहीं? अरे है ना दद्दू, मेरे पास है। अरे तो मेरा मुंह का दिख रहा है? पुलिस के पास फोन लगा। ठीक है ठीक है। क्या लगता है भैया, ये खुदकुशी है या मर्डर है? अरे तुम काहे टेंशन ले रहे हो कि ये खुदकुशी है या मर्डर है? ये काम पुलिस का है, तुम्हारा नहीं है। बड़ा है CID के चमचे। साला ये बूढ़ा है ना, एक नंबर का खड़ूस आदमी है, हर बात पे गुस्सा करता रहता है। अरे इनकी अब उम्र हो गया है ना। बेटा, सब सुनाई दे रहा है। ये जो तुम लोग सोच रहे हो ना कि खुसुर फुसुर बात कर ले, बुढ़े को पता नहीं चलेगा, ये भ्रम में मत रहना। एकदम टनाटन आवाज आता है बेटा, टनाटन। मेरा कान एकदम सही है। अगर तुम मन में भी बोलोगे ना तो सब पता चल जाएगा मुझे। तुम समझ क्या रखे हो मुझे? अरे साइड दो, साइड दो। यहाँ पर सबसे पहले लाश के पास कौन आया था? अरे हम सब लोग आए थे। अच्छा, इसकी मौत कैसे हुई, किसी को पता है? अरे इसकी मौत ऊपर से गिरने से हुआ है। अब ये नहीं पता चल रहा है कि इसको किसी ने धक्का मारा है या खुदकुशी कर लिया है। अरे ये काम हमारा है पता लगाने का, तुम ज्यादा CID मत बनो, समझे? जी सर, समझ गया। हवलदार, इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, तब तक मैं इसके फैमिली को थाने में बुलाता हूँ। ओके सर। अच्छा, तो तुम ही लोग हो चुन्नू के फैमिली वाले? हाँ हाँ, हम ही हैं। क्या हुआ? तो तुम लोग को तो पता नहीं होगा कि चुन्नू मर गया। क्या? अरे बहू, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब होनी को कौन टाल सकता है? अगर तुम भी रोगी तो चुन्नू की आत्मा भी रोने लगेगा। तुम बिल्कुल भी मत रो। अच्छा अच्छा। अरे सर, ये सब कैसे हुआ? अरे वो चुन्नू छत पर से गिर गया था। अरे हमको यही नहीं पता चल रहा है कि ये आत्महत्या है या फिर किसी ने इसको छत पर से धक्का मारा है। अरे सर, मेरा बेटा खुदकुशी नहीं कर सकता, उसको जरूर किसी ने धक्का मारा है, ये मर्डर है। सर, मैं खूनी को छोड़ूंगा नहीं, उसे गोली मार दूंगा, गोली। अबे तू कौन है बे? अरे सर, मैं मुन्नू, चुन्नू का भाई हूँ। अच्छा अच्छा, जल्दी से मेरे भाई के कातिल का पता कीजिए, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा, उठा उठा कर पटकूंगा, उठा उठा कर। अबे बता रहा है कि धमकी दे रहा है। जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन खूनी को पकड़िए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये बताओ कि तुम लोगों को किसी पर शक है? शक तो बहुत लोगों पर है। अच्छा, तो सबका नाम बताओ। मोमोज वाला, चाय वाला, गोलगप्पा वाला, रामू, दिनेश। अरे ये रामू और दिनेश कौन है?
ये लोग चुन्नू के दोस्त हैं। अच्छा, और ये मोमोज वाला गोलगप्पा वाला, ये लोग पर तुम लोगों को शक क्यों है? अरे सर, क्योंकि इन लोगों के पास बहुत पैसा उधार है। इन लोग जब भी चुन्नू को देखता था ना तो बोलता था कि जल्दी से मेरे पैसे वापस दे दो, नहीं तो जान से मार दूंगा। अरे तो पैसा क्यों उधार रखते हो? वो तो धमकी देगा ही ना। जब जेब में पैसे नहीं होते हैं तो क्यों खाते हो तुम लोग? अपना जीभ को संभाल कर रखो, नहीं तो किसी दिन तुम लोग भी खाने लायक नहीं बचोगे। अरे सर, ये सब खाने पीने की बातें छोड़ो और जल्दी से खूनी को पकड़ो, क्योंकि मेरा खून खोल रहा है। इससे पहले कि मेरा खून ठंडा हो जाए, आप जल्दी से पकड़ो। बेटा, ये मैगी नहीं है कि 2 मिनट में काम हो जाएगा। यह है मर्डर। क्या है? मर्डर। थोड़ा अपना दिमाग ठंडा रखो और अपना घर जाओ। अभी मैं तुरंत निकलता हूँ इसकी तहकीकात करने। चलो रे हवलदार। अरे पोस्टमास्टर से कुछ पता चला कि नहीं? हाँ सर, पता चला। ये खुदकुशी नहीं है, मर्डर है, मर्डर। इसको किसी ने धक्का मारा है। चलो सबसे पहले रामू के घर चलते हैं। आजकल दोस्तों पर कोई भरोसा नहीं है। अरे कौन है? पुलिस? वो भी हमारे घर पे? आइए सर, आइए, बैठिए। हम यहाँ पर बैठने नहीं आए हैं। नहीं बैठना है तो मत बैठो, उसमें क्या है, खड़े रहो। लेकिन हम तो बैठेंगे क्योंकि हमारा घर है। बेटा, हम यहाँ पर बैठने नहीं आए हैं, बल्कि तहकीकात करने आए हैं, समझे? अरे इन लोगों को पता चल गया क्या? अरे सर, पहले आप लोग बैठिए, उसके बाद में बात करना। अरे सर, आप लोग भी ना 1 दर्जन केला क्या चुरा लिया? आप लोग तो घर तक पहुंच गए। केला? अबे पगला गया है क्या बे? हम लोग यहाँ केला की नहीं, मर्डर के बारे में बात करने आए हैं। मर्डर? किसका? चुन्नू का। क्या? चुन्नू मर गया? कहाँ? कब? कैसे? क्यों? बेटा बहुत भोला बन रहा है, जैसा कि तुमको कुछ पता ही नहीं है। अरे सर, सच में मुझे नहीं पता है, चुन्नू की कसम खाकर बोलता हूँ। अरे चुन्नू तो मर गया, अब उसकी कसम खाकर क्या करोगे? अचार डालोगे? अरे सर, आप मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि चुन्नू का मर्डर मैंने किया है? क्योंकि तुम उसके दोस्त हो, इसीलिए। मतलब कि दोस्त हूँ तो मैंने मारा है? अरे आप लोगों को पुलिस में भर्ती कौन किया? जरूर आप लोग घूस देकर पुलिस बने हो, तभी ऐसा अजीबोगरीब बात कर रहे हो। अब मुझे पता चल गया कि चुन्नू को किसने मारा है। अच्छा, जल्दी बताओ, किसने मारा है? हाँ, तो सब इसी वीडियो में बता दूं क्या? आप लोग क्या चाहते हो कि पूरा एक मूवी ही बना दूं? पहले लाइक करो। अच्छा लो, कर दिया। अब सब्सक्राइब करो। अरे ये भी कर दिया, अब तो बता दो। अरे सर, इसका नाम द से शुरू होता है। अरे भाई साहब, मोमोज बेच रहे हो? हाँ हाँ, मोमोज बेच रहा हूँ। बोलो कितना प्लेट लगा दूं? अरे कल से यहाँ पर मोमोज मत बेचना। काहे नहीं बेचेंगे मोमोज? का है कि मोमोज हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। थू। कल से आप बर्गर बेचना, का है कि बर्गर हमको बहुत पसंद है। अरे यार, तुमको बर्गर खाना है तो तुम बर्गर वाला के पास जाओ, तुम मेरा दिमाग काहे खा रहे हो? अरे बोला ना, मोमोज हमको बिल्कुल पसंद नहीं है और मोमोज बेचने वाला भी हमको पसंद नहीं है। कल से हमको दिखाई नहीं देना चाहिए। अरे वैसे तो तुम्हारा शकल भी हमको पसंद नहीं है, बिल्कुल एकदम मोमोज के चटनी जैसा लग रहे हो। पर मैंने तुमको कुछ बोला क्या? तो तुम कौन होते हो रे मोमोज से बर्गर बेचवाने वाला? मेरे से ज्यादा बकैती नहीं, जितना बोला उतना करो, नहीं तो तुम्हारे ठेला में आग लगा देंगे, वो भी बिना पेट्रोल के, समझे? अरे हम तो बेचेंगे मोमोज, जो उखाड़ना है ना उखाड़ लेना। देखो अभी मैं प्यार से समझा रहा हूं, समझ जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ क्या क्या होगा वो हमको भी मालूम नहीं है। अच्छा बताओ क्या कर लोगे? बताओ ना। क्यों, सांप सूंघ गए क्या? अरे ज्यादा तो कुछ नहीं करेंगे, बस तुम्हारे अगल बगल 4-5 मोमोज का ठेला लगवाएंगे और तुम्हारा धंधा बंद करवा देंगे।
बेटा तुम्हारे जैसा 36 आए और 35 गए, फिर भी मेरा कुछ नहीं हुआ। 1 मिनट, 36 आए तो 35 ही क्यों गए? एक और कहाँ गया? अरे एक सीधे शमशान घाट चला गया, उसको मैंने गोली मार दिया था। वो भी तुम्हारे जैसा ही बकैती कर रहा था। क्या? अरे तुम तो बड़ा खतरनाक आदमी हो यार। अरे भागो 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 भागो। अरे चाचा, तुम यहाँ पर मोमोज बेच रहे हो क्या? अरे कलुआ, तुमको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है कि हम यहाँ पर मोमोज बेच रहे हैं? तुम अंधा हो क्या? अरे चाचा, हम तो कंफर्म कर रहे थे कि तुम मोमोज बेच रहे हो कि नहीं। अरे हमको लग रहा था कि तुम मोमोज दिखाकर बड़ा पाव तो नहीं बेच रहे हो। अरे कलुआ, हम तुमको पागल दिखाई देते हैं क्या जो मोमोज दिखाकर बड़ा पाव बेचेंगे? हमको तुम बेवकूफ समझते हो? चलो बताओ तुमको कितना प्लेट मोमोज चाहिए? अरे चाचा, हम मोमोज खरीदने नहीं आए हैं। अरे गधा, तुम मोमोज की दुकान पर आए हो तो मोमोज खरीदने ही ना आए होगे? अरे नहीं चाचा, नहीं, हम मोमोज खरीदने नहीं बल्कि मोमोज खाने आए हैं। अरे हम भी तो वही बोल रहे हैं, पहले खरीदोगे तभी ना खाओगे। काहे? जो मोमोज बनाता होगा वो भी खरीद कर ही खाएगा। अरे तुम एक नंबर का बुड़बक हो, बुड़बक। बेटा थोड़ा कायदे में रहो, काहे कि कायदे में रहोगे तभी फायदे में रहोगे। अरे चाचा, ये सब छोड़ो और फटाफट मेरे लिए मोमोज लगा दो। हाँ हाँ बताओ, कितना प्लेट खाओगे? अरे हम अभी कैसे बता दे कि हम कितना प्लेट खाएंगे? वो तो खाने के बाद न पता चलेगा कि हमारा पेट कितना मोमोज खाने के बाद भरेगा। अच्छा ठीक है, लो ठूसो। तो चलो भैया, मेरा पेट तो भर गया। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अबे ओ काले सांड, कहाँ जा रहे बे? अरे चाचा, घर जा रहा हूँ, घर। हाँ तो पैसे कौन देगा? तेरा बाप? हे, बाप पे जाना नहीं। हाँ तो चुपचाप पैसे निकालो। हाँ हाँ, दे रहा हूँ। अरे इज्जत से मांगो। बताओ कितना हुआ? यही 250 रुपया हुआ। अरे 250? अरे इसमें सोना चांदी डालकर दे रहे हो क्या, जो इतना महंगा दे रहे हो? अरे तूने 5 प्लेट खाया और एक प्लेट का दाम 50 रुपया है, तो 250 रुपया हुआ कि नहीं? बेटा स्कूल तो जाते नहीं हो कभी, तो कहाँ से पता चलेगा, गंवार कहीं का। अरे चाचा, मेरे क्लास में किसी से पूछ लेना, हम हमेशा टॉप करते हैं, टॉप। वो तो इतना महंगा दे रहे हो ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। अरे बेटा पता कर लेना, मेरे से सस्ता मोमोज पूरे गांव में कोई नहीं देता, समझे? हाँ, काहे का सस्ता? अरे कल ही तो बाजार से खाया था, 40 रुपए प्लेट, इसीलिए हम भी सिर्फ 40 रुपए प्लेट के हिसाब से देंगे। बेटा ऐसा है ना, ये दादागिरी अपने स्कूल में दिखाना, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। ये ठेला उठाकर तेरे खोपड़ी पर पटक दूंगा, जितना बोला उतना पैसे दो। अच्छा तो तुम शेर हो तो हम भी सावा शेर हैं, हमसे पैसा निकलवा कर तो देखो, यही लाशें बिछा दूंगा। रुको, आज तुम्हारा मोमोज का चटनी बनाता हूँ। अरे सर जी, आजकल के लोग कितने समझदार हो गए हैं ना। हाँ, लेकिन सिर्फ तुम ही बुड़बक रह गया। अरे सर जी, मेरे कहने का मतलब था ना कि आजकल के लोग कहीं भी निकलते हैं ना तो हेलमेट और लाइसेंस लेकर ही निकलते हैं, ताकि उनका चालान ना कट सके। हाँ हवलदार, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। हाँ सर, आजकल पेट पालना बड़ा मुश्किल हो गया है, कोई बकरा फंसता ही नहीं है। बेटा तुमको बकरा फंसाने आता है कि तुम फंसाओगे? हर बार तो तुम बेवकूफ बन जाते हो, तो कहां से बकरा फंसेगा रे? अरे सर जी, अब पहले वाली बात नहीं है मुझ में। अब मैं रोज काजू बादाम वाला दूध पीता हूँ। अब मैं पहले से ज्यादा समझदार और होशियार हो गया हूँ। अच्छा चलो, आज तुम्हारा दूध का ताकत देख ही लेता हूँ। देखो, पहले एक तुम बकरा फंसाओ और फिर मैं एक बकरा फंसाता हूँ। देखते हैं तुम्हारे दूध में कितना ताकत है। ठीक है सर, ठीक है। देखो एक बकरा आ रहा है, वो भी बिना हेलमेट का। चलो तुम अपना काम पर लग जाओ। दिल डूबा, ये दारू में दिल मेरा डूबा। महबूबा, थोड़ा चखना ले आ महबूबा। अरे बेवड़ा, चल गाड़ी रोक। यस माय डियर सर,
व्हाट हैपेन? अबे अंग्रेज की चाचा, बुलवाओ तुझे इंग्लिश। अरे सॉरी सर। बोल तो वैसे रहा है जैसे कि अंबानी का बेटा है। अरे सर जी क्या हुआ, आपने मुझे क्यों रोक रखा है? बेटा तू दारू कैसे पी रहा है और वो भी गाड़ी चलाते चलाते? अरे सर क्या आप लोग भी ना हर छोटी छोटी बात पे गाड़ी रोक लेते हो। बेटा ये बता तू कहाँ से आ रहा है? सर अभी तो मैं अपने दोस्त की शादी से आ रहा हूँ, वहीं पर मुझे मेरे दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दिया। वैसे मैं दारू की तरफ देखता भी नहीं हूँ। बेटा हमको ऐसा काहे लग रहा है कि तुम ऊपर से नीचे तक झूठ बोल रहे हो? हमको लग रहा है कि तुम एक नंबर के बेवड़ा हो, बेवड़ा, और तुम अभी दारू के ठेके पर से आ रहे हो। अरे नहीं सर नहीं, हम झूठ काहे बोलेंगे? बेटा हमको तुम पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम सच बोल रहे हो। अरे सर मैं आपकी कसम खाकर बोलता हूँ, अब तो विश्वास करो। अरे तुम मेरी कसम खाओगे रे? रुक अभी बताता हूँ। चल अपने दोस्त की शादी का कार्ड दिखाओ। अरे सर दोस्त कभी शादी का कार्ड भी देता है क्या? अच्छा वैसे शादी में खाने पीने का क्या क्या व्यवस्था था? अरे सर क्या बताऊं, एक से एक तड़कता भड़कता आइटम था। मैं तो बहुत खाया, बहुत मजा आया मेरे को। और वहां पर बिरयानी भी था। मैं तो 2 बार खाना खाया पेट भर भर के। अरे बेटा तुम्हारा पेट है कि खेत है? इतना खाना कैसे खा गया और ऊपर से दारू भी पी रहा है? अरे सर क्या करूं, ऐसा खाना बार बार थोड़ी ना मिलता है, जो मिला सो लपेट लिया और क्या। वाह बेटा वाह, शादी में खाना खाना तो कोई तुमसे सीखे। बेटा एक बात बताओ, इतना सारा खाना तो खा गए लेकिन लिफाफा तो दिए नहीं होगे? अरे सर मैं तो भूल ही गया, उसको लिफाफा भी देना था। बेटा खाना खाना तो नहीं भूले, 2 बार खा लिया। अरे सर एक काम करो, आप यहीं रुको, मैं अभी उसे लिफाफा देकर आता हूँ, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। बेटा जितना बुड़बक दिखाई देता हूँ उतना हूं नहीं, इसके बहाने से भागने की फिराक में है रे। अरे नहीं सर नहीं। बेटा ये बता तुम्हारे हेलमेट किधर है? अरे सर मैंने हेलमेट नहीं लगाया। कौन खुशी में नहीं लगाया रे? सर जी अब हम सज धज कर शादी में जा रहे हैं और इस पर हेलमेट लगाएंगे तो अच्छा लगेगा, अनप्रोफेशनल नहीं लगेगा, इसीलिए नहीं लगाया। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। वाह। अरे थैंक यू सर थैंक यू। क्या थैंक यू? तुमने हेलमेट नहीं लगाया, इसका मतलब अब तुम्हारा लंबा वाला कटेगा। क्या सर क्या कटेगा? अरे चालान और क्या। अरे सर इस बार माफ कर दो, अगली बार से शादी में हेलमेट लगा कर ही जाऊंगा। बेटा माफी शब्द हमारे डिक्शनरी में है ही नहीं, चुपचाप 5,000 रुपया दो। क्या 5,000? बेटा चलो अपना इंश्योरेंस भी दिखाओ। इंश्योरेंस तो नहीं है सर। वाह बेटा वाह, तुम तो पूरे प्लानिंग के साथ निकले हो। चलो इसका हुआ 3,000 का चालान। अरे सर रहम करो रहम। बेटा तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है ना कि तुम्हारे पास लाइसेंस भी नहीं होगा। हाँ सर सही पकड़े हो। चलो इसका भी हुआ 2,000 का चालान, टोटल हुआ 10,000 का चालान। फटाफट दो और निकलो यहाँ से। अरे सर अभी तो 10,000 रुपया नहीं है मेरे पास। अच्छा एक काम करता हूँ, अपने दोस्त के पास जाता हूँ, उसे लिफाफा भी दे दूंगा और उधारी में 10,000 रुपया मांग भी लूंगा। आप यहीं मेरा वेट कीजिए, बस 15 मिनट में आया। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आना, वहीं पर दोबारा खाना खाने मत लग जाना। ओके सर ओके। अरे हवलदार उसका कितने का काटा रे? अरे सर जी उससे न मैं 10,000 रुपया ऐंठ लिया। वाह रे वाह, सच में तुम्हारे काजू बादाम वाला दूध में ताकत है रे, मान गए। बिल्कुल सर जी बिल्कुल। अच्छा जरा दिखाओ 10,000 रुपया। अरे सर उसके पास पैसे कम थे ना, तो वापस गया है लाने। अरे गधा, वो तुमको फिर से उल्लू ने बना गया रे। अब वो वापस नहीं आएगा। बेटा तुम्हारे काजू बादाम वाला दूध किसी काम का नहीं है। अब मुझे देखो मैं कैसे चालान काटता हूं। कोई भी आ जाए, अंबानी आ जाए या अडानी आ जाए, सबका चालान काटूंगा। अरे देखो सर, और एक ग्राहक आ रहा है। हाँ तो तुम ध्यान से देखो और सीखो मेरे से कैसे चालान काटा जाता है। जी सर।
अरे रोको रोको रोको, गाड़ी रोको। अरे अंबानी जी, आप यहाँ? अभी अभी आपके बारे में ही बात कर रहे थे हम लोग। अच्छा, हाँ अंबानी जी, वैसे आप इतना जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? अरे अभी वो कुछ दिन पहले मेरे बेटे की शादी था ना, हाँ हाँ। तो उसी का हिसाब किताब करने जा रहा हूँ। अरे लेकिन ये सब काम काज तो आपका नौकर चाकर भी कर सकता है, आपको यहाँ वहां जाने की क्या जरूरत पड़ गई? देखो, इंसान को अपना काम की जिम्मेदारी खुद लेना चाहिए। वो तो बात ठीक है अंबानी जी, लेकिन एक बात मेरे दिल में है, वो मैं बोल कर रहूंगा। हाँ हाँ, बोलो बोलो। आपने सभी को शादी में बुलाया, लेकिन मुझे नहीं बुलाया। अरे तुम कहीं के नेता वेता हो क्या, कि मेरे रिश्तेदार हो कि तुमको शादी पर बुलाए? जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। अरे कौन कहता है मुझे कोई नहीं जानता? पूरे 9,000 लोग फॉलो करते हैं, और आपकी और भगवान की कृपा रही ना तो 9,000 9 लाख भी हो जाएगा। अच्छा ये सब छोड़िए, नहीं बुला तो नहीं बुलाए, उस बात का मुझे गम नहीं है, लेकिन बहुत से लोग आपके बारे में कुछ बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? यही कि आपने जितना पैसा शादी में खर्च किए हैं ना, अगर उतना पैसा गरीबों को दे दिया जाए तो इस देश से आधी गरीबी खत्म हो जाएगी। अरे तो मतलब कि हम अपने बच्चों की शादी नहीं करें, उन लोगों को कुंवारे ही छोड़ दे क्या? तुम लोगों की शादी शादी और मेरे घर की शादी पैसों की बर्बादी। अरे अंबानी जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे हमने कमाया तभी उड़ाया, तुम भी कमाओ तुम भी उड़ाओ, है कि नहीं? जी जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अच्छा ये सब छोड़िए अंबानी जी, और ये बताइए, आप तो हमेशा महंगी महंगी गाड़ियों से चलते हैं ना, लेकिन आज आप बाइक से कैसे चल रहे हैं? अरे क्या बताऊं, सारा गाड़ी हमने बेच दिया। क्यों अंबानी जी? अरे जो हमारे यहाँ पर हलवाई आया था ना, तो उसने बोला सलाद के लिए खीरा कम पड़ गया। अब पैसे तो बचे नहीं थे हमारे पास, तो क्या करता, गाड़ी ही बेच दिया हमने। अच्छा वो सब तो ठीक है, आप बाइक से घूम रहे हैं, लेकिन आपका हेलमेट कहाँ है? अरे वो तो अंटिलिया में छूट गया। अच्छा तो लाइए, 1 लाख रुपया दीजिए। 1 लाख? अरे 1 लाख किस बात करे? अरे अंबानी जी, आपका हेलमेट का चालान कट गया। हाँ तो 1 लाख का चालान कौन काटता है रे? अरे अंबानी जी, हम आदमी की हैसियत के हिसाब से चालान काटते हैं, वैसे भी आपका ज्यादा चालान नहीं काटा है, आपके हिसाब से तो 10-20 करोड़ का चालान कटना चाहिए। अरे लेकिन मेरे पास तो 1 लाख रुपया है ही नहीं। तुम एक काम करो, 5,000 का चालान काट दो। नहीं अंबानी जी नहीं। अरे समझा करो, हमने सारा पैसा तो शादी में लगा दिया, मेरे पास तो 5,000 रुपया ही बचा है, लेना है तो लो। अरे अंबानी जी, अभी कुछ देर पहले ही शराबी का 5,000 का चालान काटा था, अगर अभी 5,000 रुपया ही देंगे तो आप में और शराबी में क्या अंतर रह जाएगा? अरे बात तो तुम्हारी सही है। अच्छा ठीक है, मैं घर जाकर 1 लाख रुपया तुम्हें ट्रांसफर करता हूँ, ठीक है ना? मैं चलता हूँ। सर एक बात बताऊं? हाँ चल बता। अब पहले जैसी बात नहीं रही। क्या बे? पहले जो लोग आते थे ना, बिना हेलमेट के आते थे, बिना लाइसेंस के आते थे, लेकिन अब जीना मुश्किल हो गया है। अब लगभग सभी लोग हेलमेट लेकर ही चलते हैं। पहले जैसा अब धंधा पानी नहीं चल रहा है। अरे चलेगा, सब चलेगा, अगर अक्ल लगाओगे तभी न पाओगे, दिमाग तो सिर्फ सोने में लगाओगे तो कहाँ से धंधा पानी चलेगा? अरे सर, दिमाग तो मेरे पास इतना है ना जितना आपके पास भी नहीं होगा, वो तो मैं आपको दिखाता नहीं हूँ, इसीलिए आप नहीं जानते हो। अच्छा तो चलो आज देख ही लेते हैं कि तुम्हारे पास कितना दिमाग है। देखो, तुम एक बकरा फंसाओ और एक मैं बकरा फंसाता हूँ, देखेंगे कौन ज्यादा पैसा ऐंठता है। ठीक है सर, ठीक है, देखो पहले मैं कितना पैसा ऐंठता हूँ। माल पियेंगे हम तो माल पियेंगे, मंगरे संगठी में माल पियेंगे, हो माल पियेंगे हम तो माल पियेंगे। अबे ओ बेवड़े, गाड़ी रोक। क्या हो गया सर, आपको भी पीना है क्या? एकदम ब्रांडेड है, ब्रांडेड। रुक, तेरी अभी नशा उतरवाता हूँ। माल पिएगा, माल पिएगा, माल पिएगा, माल पिएगा, हैं? अरे सर नहीं सर, अब नहीं पीऊंगा, ये लो फेंक देता हूँ।
बेटा ज्यादा दिमाग लगाओगे तो मार मार कर तेरा जूस निकाल दूंगा। ये बता तेरा हेलमेट कहाँ है? सर बुआ के घर रखा है। बुआ के घर क्या कर रहा है? पुआ खा रहा है क्या? अरे सर रखा है, आदमी थोड़ी ना है कि पुआ खाएगा पूड़ी खाएगा। गजब आदमी हो यार तुम। तुमको हवलदार किसने बना दिया? तुम तो चपरासी के लायक भी नहीं हो। क्या बोला? चपरासी? ये ले। अरे सर क्षमा क्षमा कीजिए, क्षमा मेरे मुंह से निकल गई। बेटा तू ये बता, तू पीकर गाड़ी कैसे चला रहा था? अरे सर मैं तो बर्थडे पार्टी से आ रहा हूँ, वहीं पर मुझे जबरदस्ती पिला दिया। वैसे मैं कभी दारू की तरफ देखता भी नहीं हूँ। अगर वो लोग मुझे जबरदस्ती नहीं पिलाते ना तो मैं नहीं पीता, आपकी कसम सर। बेटा मेरी कसम खाएगा? ये ले। अरे सॉरी सर, सॉरी सर। अच्छा चलिए बता, किसकी बर्थडे पार्टी में गया था? अरे वो मेरे बुआ का बर्थडे था। अरे तुम्हारे बुआ कितने साल की है? यही लगभग 70-75 साल की। क्या 70-75 साल? इतनी बुढ़ी होकर बर्थडे पार्टी मना रही थी? अरे सर मैं भी यही बोला था कि बुआ तुम्हारी उम्र 70-75 हो गई और तुम बर्थडे पार्टी मना रही हो। फिर क्या, उसने मुझे सबके सामने फेंक फेंक कर मारा और मेरा हेलमेट भी रख लिया। मुझे कुत्ते की तरह भगा भगा कर मारा, इसलिए मैं 2-3 दारू की बोतल चुरा कर भाग गया। रास्ते में प्यास लगी तो मैं पी रहा था, और क्या। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारा लाइसेंस दिखाओ। अरे सर लाइसेंस भी मेरी बुआ रख ली थी। अच्छा तो गाड़ी का इंश्योरेंस दिखाओ। अरे सर ये भी बुआ के पास ही है। बेटा हमको ऐसा काहे लग रहा है कि तुम ऊपर से नीचे तक झूठ बोल रहे हो? अरे नहीं सर नहीं, हम झूठ काहे बोलेंगे, आपकी कसम। बेटा फिर मेरी कसम खाएगा? ये ले, ये ले। अरे सॉरी सर, सॉरी। बेटा बस, अब बहुत हुआ बकैती, अब तेरा लंबा वाला कटेगा। क्या सर, क्या कटेगा? चालान और क्या? अरे सर इस गरीब पर थोड़ी तो रहम करो। बेटा तेरा हुआ 5,000 रुपया का चालान, चुपचाप दे और चलते बन। अरे सर 5,000 रुपया तो नहीं है मेरे पास, 5 रुपया है, चलेगा क्या? बेटा मेरे सामने ज्यादा होशियारी नहीं, समझे? चुपचाप 5,000 रुपया निकाल। अभी तो मेरे पास 5,000 रुपया नहीं है, आप यहीं रुको, मैं अभी बुआ से 5,000 रुपया लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आना, मेरा और भी काम है। जी सर, थैंक यू सर। क्यों बे, उस बेवड़े का कितना का चालान काटा? अरे सर उससे न मैं 5,000 रुपया ऐंठ लिया। अच्छा दिखाओ। अरे वो अपने बुआ के पास गया है 5,000 रुपया लाने, थोड़ी देर में आता ही होगा बस। बेटा इसीलिए तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। वो तुमको उलझा कर भाग गया, अब वो दोबारा नहीं आएगा, बुढ़वा कहीं का। देखो एक ग्राहक और आ रहा है, इस बार देखो मैं कितना पैसा ऐंठता हूँ। अरे रुको रुको रुको। अरे योगी जी आप यहाँ? क्यों, मेरा राज्य है, मैं घूम नहीं सकता क्या? अरे बिल्कुल घूम सकते हैं, क्यों नहीं घूम सकते हैं, लेकिन एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। आप तो हमेशा 4 चक्का से घूमते हैं ना, लेकिन आज बाइक से कैसे घूम रहे हैं? क्यों, कहीं संविधान में लिखा है क्या कि नेता लोग सिर्फ 4 चक्का से घूम सकते हैं? अरे नहीं योगी जी नहीं। तो तुम ऐसे विचित्र बातें क्यों कर रहे हो? अच्छा योगी जी आप ये बताइए, क्या बिना हेलमेट लगाए कहाँ जा रहे हो? अरे मैं हेलमेट लेने ही जा रहा था। लेकिन आप तो बोल रहे थे कि घूमने जा रहे हैं। हाँ तो घूमते घूमते हेलमेट लेने जा रहे हैं, उसमें क्या है? योगी जी हमको ऐसा काहे लग रहा है कि आप ऊपर से नीचे तक झूठ बोल रहे हो। अरे हम योगी हैं योगी, हम कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, बुलडोजर की कसम। अच्छा झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो चलिए 5,000 रुपया निकालिए फटाफट। क्या तुम मेरे से चालान लोगे? तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ, बुलडोजर यहीं पर चढ़ा दूंगा। अरे हाँ योगी जी हमें पता है। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से चालान मांगने की? तुमको शायद अभी पता नहीं है कि जो मेरे से उलझता है ना, उसके ऊपर बुलडोजर चलवा देता हूँ। अरे हाँ योगी जी हमें पता है कि आप कहीं भी बुलडोजर चलवा देते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना, आपका तो चालान देना ही पड़ेगा। चालान मांगने से एक बार पहले सोच लो
लेने का देना न पड़ जाए। अरे योगी जी सोच लिया, जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन मैं तो आपका चालान काट कर ही रहूंगा। अरे गर्व है मुझे तुम पर कि तुम अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हो। अरे यह तो मैं देखना चाह रहा था कि अगर तुमको धमकाता है कोई तो तुम क्या करोगे। चलो तुम ऐसे ही अपनी ड्यूटी करो, मैं चलता हूँ। हाँ, और तुम्हारा चालान का पैसा मैं तुम्हारे अकाउंट में डलवा देता हूँ। चलो बाय। बाय योगी जी। देखा रे कैसे धंधा पानी का व्यवस्था किया जाता है, चाहे कोई भी आ जाए उसका तो चालान काट कर ही रहूंगा। तुम्हारे जैसा नहीं कि सिर्फ सोने में दिमाग लगाता हूँ, नालायक कहीं का। सर जी, हम लोग जो 5,000 रुपए का चालान काटते हैं ना, उससे अब गुजारा नहीं हो पा रहा है। अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ सर जी, आजकल इतना महंगाई बढ़ गया है ना कि क्या बताऊं। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली बात हो गई है सर। अच्छा तो चालान का दाम बढ़ा दो, उसमें क्या है। अच्छा तो कितना बढ़ा दे सर? 10, 20, 50 कितना बढ़ाना है? बेटा तुम गधा थे और गधा ही रहोगे। क्या हो गया सर? बेटा जब सारा सामान का दाम दोगुना हो गया है तो चालान का दाम 10-20 रुपया बढ़ाएंगे रे। एकदम गवार होका रे। अच्छा तो आपके हिसाब से कितना बढ़ाना चाहिए, आप ही बता दीजिए। 5,000 का 10,000 रुपया कर दो। क्या 10,000? अरे 10,000 कौन देगा? इतना ज्यादा बढ़ाने से कोई फायदा वायदा नहीं है सर। अरे ऐसे कैसे नहीं देगा, मजाक समझे हो क्या हमको? नहीं देगा तो जेल में डाल देंगे। तुम समझ क्या रखे हो मुझे? अच्छा देखेंगे कि कौन 10,000 रुपए का चालान देगा। बेटा तुम ध्यान से देखो मैं कैसे 10,000 रुपए का चालान काटता हूँ, बस कोई बकरा आ जाए। सर जी वो देखो बकरा आ रहा है। आय हाय ओए होए, आय हाय ओए होए, बदोबदी बदोबदी बदोबदी। मैं पीऊं कभी कभी, आहा मौका मिला है अभी अभी, आहा कल ही नहीं किसी ने देखी। अबे गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। क्या हो गया सर? आपको भी पीकर मजा लेना है क्या? बेटा रुक, तुझे अभी चखना के साथ मजा दिलवाता हूँ, बेवड़ा कहीं का। आय हाय ओए होए, आय हाय ओए होए। बेटा मेरा नाम है चुलबुल पांडे, मेरे से ज्यादा बोलता है मेरे डंडे, मार मार कर यही सुअर बना दूंगा। यह बता कहाँ से आ रहा है? अरे सर वो मेरे दूर के दादाजी मर गए तो मैं वहीं से आ रहा हूँ। तो दादाजी मर गए तो दारू क्यों पी रहा है? सर अब मैं क्या बताऊं, मेरे दूर वाले चाचा लोग और भाई लोग दादा के मरने के गम में बोतल मंगाकर पी रहे थे, तो उसी में मेरे को भी पिला दिया, और क्या। अरे मरने पर दारू कौन पीता है यार? अरे हमारे यहाँ के लोग मरने के गम में दारू पीते हैं। अच्छा अच्छा पीते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन तुम गाड़ी चलाते हुए पियोगे? गधा हो क्या? अरे सर आपसे बिल्कुल भी नहीं पीऊंगा, इस हवलदार की कसम खाकर बोलता हूँ। अरे तुम मेरी कसम खाओगे रे? हाय हाय ओए होए, हाय हाय ओए होए। अरे सॉरी सर, आपसे मैं किसी का कसम नहीं खाऊंगा। बेटा तुम शराब पीकर गाड़ी चला रहे हो तो तुम्हारा तो अब लंबा वाला कटेगा। क्या सर, क्या कटेगा? चालान और क्या, इसका हुआ 1,000 रुपया का चालान। अरे सर माफ कर दो प्लीज, आपसे पीकर नहीं चलाऊंगा। बेटा माफी शब्द हमारे डिक्शनरी में है ही नहीं। बेटा ये बताओ कि तुम्हारा हेलमेट कहाँ है? अरे सर वो मेरे चाचा जी के घर ही छूट गया। बेटा दारू की बोतल तो नहीं भूले हो? अरे वो कहाँ से भूलोगे, दादाजी के मरने पर खुशी जो मना रहे हो। अरे सर ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं जल्दी जल्दी में भूल गया। बेटा बस अब बहुत हुआ बकैती, अब तुम्हारा फिर से लंबा वाला कटेगा। क्या? अरे कितनी बार बोलूं, चालान और क्या। बेटा हेलमेट का हुआ 10,000 का चालान। क्या 10,000? लेकिन हेलमेट का चालान तो 5,000 रुपए का है ना। बेटा तुम कौन से जमाने में जी रहे हो, देख नहीं रहे हो कि महंगाई का जमाना हो गया?
पहले जो पेट्रोल 60 रुपए लीटर था अब वो 100 रुपए मिल रहा है। पहले जो चावल 20 रुपए केजी मिलता था अब वो 40 रुपए है। पहले जो दूध 30 रुपए लीटर था ना अब वो 65 रुपए मिल रहा है। अरे तो मत खाओ चावल, मत पियो दूध, मतलब कि सरकार की गलती का गुस्सा मेरे पर निकालोगे? बेटा ये जो 10,000 का चालान है ना वो तो बिना जीएसटी का है, इसमें 18% जीएसटी और जोड़ लो। क्या सर, आप तो मोदी जी से भी खतरनाक आदमी हो, आप तो जीएसटी लगा लगा कर चालान काट रहे हो। क्या करूं बेटा, महंगाई जो इतना है। अरे सर आप एक काम करो, आप बिना जीएसटी का चालान ले लो और मुझे जाने दो। अरे ये सब्जी की दुकान नहीं है जो मोल भाव कर रहे हो। सर जी इस बार जीएसटी माफ कर दो, आप अगली बार से ले लेना। ठीक है, दारू का 1,000 रुपया और हेलमेट का 10,000, टोटल 11,000 रुपया दो और निकलो। ठीक है सर, ठीक है, मैं यूपीआई कर देता हूँ। बेटा एक बात तो मैं भूल ही गया। क्या सर? तुम्हारे पास इंश्योरेंस है कि नहीं? अरे भागो रे भागो रे भागो रे। देखा बे हवलदार, आखिर 10,000 का हेलमेट का चालान काट ही लिया। हाँ सर आप तो कमाल कर दिए, धोती फाड़ कर रुमाल कर दिए। देखो एक और ग्राहक आ रहा है, इसका भी 10,000 का चालान काटता हूँ। अरे रुको 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 रुको। अरे मोदी जी आप यहाँ? वैसे आप अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं? मित्रों, मैं एक बार फिर से पीएम बन गया हूँ, इसीलिए मैं जनता से हाल चाल जानने के लिए निकला हूँ। अरे मोदी जी मैं भी तो आपका जनता ही हूँ, पहले मुझसे तो हाल चाल ले लीजिए। हाँ मित्रों, क्यों नहीं, तो बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है? मोदी जी ये सिर्फ हमारी परेशानी नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की परेशानी है। अरे मित्रों, तो मैं पूरी दुनिया का ठेका ले रखा है क्या? अरे मोदी जी पहले आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। अच्छा मित्रों बोलो। मोदी जी आप तो जानते ही हैं आजकल इतना ज्यादा गर्मी पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण। हाँ मित्रों वो तो पता है। तो इसका समाधान के लिए किसी को तो शुरुआत करना पड़ेगा ना, इसीलिए आप कुछ ऐसा स्कीम निकालिए ना कि पूरा जनता पेड़ लगाने में रुचि दिखाने लगे। अगर ऐसा नहीं ना हुआ मोदी जी तो पूरी दुनिया के लोग गर्मी से पॉपकॉर्न बन जाएंगे। वाह मेरे देश के जनता, वाह क्या बात कही है, तुमने हमारा दिल जीत लिया। अच्छा दिल जीत लिया ना, तो इसी बात पे 10,000 रुपया निकालिए। मित्रों 10,000 रुपए किस बात के? अरे आपने हेलमेट जो नहीं पहना है इसीलिए, उसका तो चालान देना पड़ेगा ना। मित्रों लेकिन हेलमेट का चालान तो 5,000 रुपया है ना, तुम 10,000 क्यों मान रहे हो? क्या करूं मोदी जी, महंगाई का जमाना हो गया, आजकल हर सामान का दाम दोगुना हो गया है, तो इसीलिए चालान का दाम भी दोगुना कर दिया। यही नहीं मोदी जी, हमने तो इसके ऊपर जीएसटी भी लगाया है। मित्रों ये क्या बात कर रहे हो? हाँ मोदी जी हाँ, पूरे 18% जीएसटी लगाया है हमने। मित्रों तुम इतना दिमाग लाते कहाँ से हो? अरे मोदी जी ये सब आपसे ही तो सीखा है। मित्रों आप एक काम करो, ये जीएसटी छोड़ो और पूरे पूरे 10,000 रुपए रख लो। ना मोदी जी ना, ये सब बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मित्रों मैं अभी अभी तो पीएम बना हूँ, कुछ कमाने उमाने दो, मेरा जेब बिल्कुल खाली हो गया है, सारा पैसा तो इलेक्शन में लगा दिया हमने। अच्छा ठीक है मोदी जी, आपके लिए मैं जीएसटी नहीं लेता हूँ, आप सिर्फ 10,000 रुपए ही दे दीजिए। मित्रों मैं अभी जाकर तुम्हारा पैसा ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक है ना? ठीक है मोदी जी, लेकिन एक बात और पूछनी थी। हाँ मित्रों बोलो। आपके पास लाइसेंस है कि नहीं? अरे भागो भागो, इस पर भी जीएसटी लगाकर चालान काटेगा। अरे इधर भी गंदगी है उधर भी गंदगी है, इसीलिए यहाँ वहाँ मत फेंको कचरा। अरे कि इधर भी गंदगी है उधर भी गंदगी है, इसीलिए यहाँ वहाँ मत फेंको कचरा। और सुबह से शाम हो गया अभी तक नहीं फंसा एक भी बकरा। अले साल सब्र रखो सबल, एक न एक जरूर फंसेगा बकरा, अपने आप पर भरोसा रखो। हाँ
अब रात होने को चला है, तुम कितना सब्र करवाओगे? अरे कि अब रात होने को चला है, तुम कितना सब्र करवाओगे? बिना बकरा फंसाए तुम घर पे मुंह कैसे दिखाओगे? अरे सर लो, बकला का नाम लिया और बकला हाजिर भी हो गया। आज की पार्टी मेरी तरफ से, तुम चलना मेरे संग। अरे कि आज की पार्टी मेरी तरफ से, तुम चलना मेरे संग। हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ दबंग दबंग दबंग। अरे सैल, पहले बकरा तो पकड़ो, उसके बाद पार्टी देना। अरे रुको जरा, सब्र करो, थोड़ा हमसे भी तो डरो। अरे क्या हो गया, मुझे क्यों रोक रखा है? अरे राहुल गांधी जी, आप यहाँ? हाँ। अच्छा, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? अरे मेरी मम्मी बोली कि जाओ पप्पू बाजार से दूध लेकर आओ, तो मैं वही लेने जा रहा था। अरे दूध लेने जा रहे हो तो ठीक है, पर हेलमेट कहाँ है? अरे तुम चिंता मत करो, हम एक ऐसा मशीन बनाएंगे कि एक तरफ से आलू डालेंगे और दूसरे तरफ से हेलमेट ही हेलमेट निकलेगा। अरे मुझे हेलमेट नहीं चाहिए, मैं आपको लगाने के लिए बोल रहा था। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। कि बिना दही का दूध कैसे फटेगा? अरे कि बिना दही का दूध कैसे फटेगा? अगर आप हेलमेट नहीं लगाओगे तो आपका भी लंबा वाला कटेगा। क्या? चालान और क्या? अरे फेविक्विक से तो लकड़ी सटता है, तुम कुछ भी सटाओगे। मैं तो पप्पू हूँ, तुम मेरा भी चालान काटोगे। अरे आज मेरा बर्थडे है इसीलिए लाए केक है। अरे कि आज मेरा बर्थडे है इसीलिए लाए केक है। आप हो या मैं हूँ, कानून सबके लिए एक है। मजा आ गया, ये जो मजा है मैं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। क्या शायरी है, मजा ही आ गया एकदम। वो देखो आसमान में काले काले बादल जा रहा है। अरे वो देखो आसमान में काले काले बादल जा रहा है। मैं आपका चालान काट रहा हूँ और आपको मजा आ रहा है। अरे मैं मम्मी से रोज डांट खाता हूँ, फिर भी मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं। अरे कि मैं मम्मी से रोज डांट खाता हूँ, फिर भी मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं। ये छोटा मोटा चालान से मैं कभी डरता नहीं। अगर आगे देखकर नहीं चलोगे तो खाई में गिर जाओगे। अगर आगे देखकर नहीं चलोगे तो खाई में गिर जाओगे। चालान का दाम सुनकर आप भी हिल जाओगे। अच्छा तो बताओ कितना का चालान काट रहे हो? मात्र 5,000 रुपए का। क्या 5,000 रुपया? इतना में तो मैं 1 साल तक दूध पीऊंगा। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं नहीं दूंगा 5,000 रुपया। अरे तुम समोसे के साथ जलेबी फ्री में दे रहे हो तो क्या यह बिकेगा? कि अरे तुम समोसे के साथ जलेबी फ्री में दे रहे हो, क्या यह बिकेगा? अगर आप ही चालान नहीं दोगे तो आपसे जनता क्या सीखेगा? सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, मैं तुम्हारा चालान UPI कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। दारू के साथ जरूरी है चखना। अरे कि दारू के साथ जरूरी है चखना। अच्छा मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। अरे कि गाय हो या सांड हो तुम सबसे डरो। गाय हो या सांड हो तुम सबसे डरो। अरे रुको जरा, सब्र करो। अरे अब क्या हुआ, मैं तो चालान दे रहा हूँ ना। अरे वो तो ठीक है, ये बताइए कि आपके पास लाइसेंस है कि नहीं? लाइसेंस? नहीं, वो तो नहीं है। हाँ, कि अगर बादल है तो एक दिन जरूर फटेगा। कि बादल है तो एक दिन जरूर फटेगा। अब तो आपका लाइसेंस का भी चालान कटेगा। देखिए, आप जो मेरे साथ कर रहे हो वो नाइंसाफी है। कृपया मुझे जाने दीजिए, मेरी मम्मी मुझे इंतजार कर रही होगी। अगर छुओगे बिजली का तार तो लगेगा झटका। कि अगर छुओगे बिजली का तार तो लगेगा झटका। अब तो और लगेगा 2,000 का फटका। अरे 5,000 रुपया तो ले ही लिया, अब क्या पूरा बैंक खाली कर दोगे क्या? अरे कि बच्चा बोलता है कि आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। बच्चा बोलता है कि आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। हो सकता है तो आपका घर भी बेचवाएंगे। मतलब कि 2,000 और लेकर ही मानोगे? जेठालाल के बेटे को सब बोलते हैं टप्पू जी हैं। कि जेठालाल के बेटे को सब बोलते हैं टप्पू जी। जल्दी से चालान दे दीजिए पप्पू जी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें UPI कर दूंगा बाद में, ठीक है ना? ठीक है राहुल गांधी जी, लेकिन एक बात और पूछनी थी कि आपके पास इंश्योरेंस है कि नहीं? अरे बाद मेरा घर बेचवा कर ही मानेगा।
देखा बे हवलदार कैसे चालान काटा जाता है। हाँ सर, सब देखा। आप तो महान हो, कदलदान हो, दयावान हो। इसके लिए तो लाइक बनता है ना सर जी। हाँ तो जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। अरे लकड़ी हो या कागज हो, हम सबको फेविक्विक से साटेंगे। चाहे कोई भी हो, हम सबका चालान काटेंगे। अरे वाह सल वाह, मजा आ गया मजा। इसी बात पे आप लोग भी कमेंट बॉक्स में शायरी लिखो। चलो रे, आज का व्यवस्था हो गया। हवलदार, कई दिनों से हमने कोई मुर्गी नहीं फंसाया है जो कि हमें खुश कर दे, लेकिन आज मैं इतना मुर्गी फंसाऊंगा, इतना मुर्गी फंसाऊंगा कि रखने के लिए जगह कम पड़ जाएगा। सर जी, आप पुलिस होकर मुर्गी चुराते हो, शर्म नहीं आती? बेटा, मैं अंडे देने वाली मुर्गी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो चालान की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा सर, हम असली मुर्गी के बारे में सोच लिया था। चलो नौटंकी बाद में करना और अपना काम पर ध्यान दो। आज हमें अपना मिशन पूरा करना ही होगा। जी सर। सर जी, वो देखो हमारी तरफ मुर्गी खुद चलकर अंडे देने आ रही है। हाँ। ओ मैं निकला वो गड्डी लेकर, एक रास्ते पर मोड़ आया, मैं उस दिन छोड़ आया। अबे रुक, बड़ा गाना गा रहा है कि मैं निकला गड्डी लेकर। अभी तेरा सारा गड्डी निकलवाता हूँ। चल बता कहाँ जा रहा था इतनी रात को? सर मैं तो टॉयलेट करने जा रहा था। इतनी रात को टॉयलेट करने जा रहा है? हाँ तो लगेगी तो नहीं जाऊंगा क्या? कैसे आदमी हो यार, तुमको पुलिस किसने बना दिया? बेटा थोड़ा कायदे में रहो, काहे कि कायदे में रहोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। सर जी, वो क्या है ना कि हमारे पास 2 घर है। एक घर में हम लोग सिर्फ रहते हैं और दूसरे घर में सिर्फ टॉयलेट करने जाते हैं। अच्छा बेटा, तुम्हारा पहला घर दूसरे घर से कितना दूर है? यही कोई 150 किलोमीटर। बेटा तब तो जाते जाते तुम्हारा पेंट में ही हो जाता होगा। बेटा हमको ऐसा काहे लग रहा है कि तुम नीचे से ऊपर तक झूठ बोल रहे हो? अरे नहीं सर, हम झूठ काहे बोलेंगे, तुम्हारी कसम। अगर हम झूठ बोल रहे होंगे तो तुम यहीं मर जाओगे। अरे अरे पगला गए हो क्या? देखो सर, तुमको कुछ नहीं हुआ ना, इसका मतलब मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा ये सब छोड़ो, चलो बताओ कि तुम्हारा हेलमेट कहाँ है? सर जी, वो क्या है ना कि अगर हम हेलमेट लगाकर टॉयलेट करने जाएंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा, इसीलिए हेलमेट नहीं लगाया। बेटा तब तो तुम्हारा लंबा वाला कटेगा। क्या सर? चालान और क्या? अरे सर, क्या आप लोग भी ना। चल चुपचाप 500 रुपया निकालो और चलते बन। ये लो 500 रुपये। सुनो, तुम यहाँ से कब कब टॉयलेट करने जाते हो? काहे, तुमको क्यों बताया कि हम कब कब टॉयलेट करने जाते हैं? बेटा फिर तेरा लंबा लंबा कटेगा कैसे? क्या सर? चालान और क्या? हवलदार, आज कुल कितने बकरे फंसे हैं? सर जी, आज तो कुल मिलाकर 8 ही बकरे फंसे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा सर? सिर्फ 8 बकरे से हमारा पेट कैसे भरेगा? कम से कम 10 बकरे तो फंसाना ही पड़ेगा, तभी हमारा पेट भरेगा। अरे सर, हम तो एक भी बकरा ठीक से नहीं खा पाते हैं और आप 10-10 बकरे एक साथ कैसे खा लेते हो? बेवकूफ, मैं चालान की बात कर रहा हूँ, असली वाले बकरे का नहीं। ओह सॉरी सर। आई हेट सॉरी। वैसे सर, जितने बकरे हमने लॉकडाउन में फंसाए थे ना, अब उतने बकरे जल्दी फंसते नहीं हैं। बेटा हवलदार, लोग अब होशियार हो गए हैं, तुम्हारी तरह नहीं कि कोई भी काम में गड़बड़ी कर दे। और वैसे भी जितने बकरे हमने लॉकडाउन में फंसाए थे ना, उसका स्वाद तो हम आज तक भी नहीं भूल पाएंगे। हाँ सर, बात तो एकदम सही है। सर जी, बकरे का नाम लिया और बकरा हाजिर हो गया। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। अरे सर, ये तो हाथ में दारू लेकर गाड़ी चला रहा है। अरे सिर्फ हाथ में ही नहीं,
बल्कि पी कर चला रहा है। आने दो इसको, आज मैं इस बकरे का यहीं बलि दूंगा। पीता हूँ गम भुलाने को। अबे रुक बेवड़े, रुक रुक रुक। क्या हुआ सर, आपके लिए भी पैक बना दूं क्या? बेटा अभी तेरा सारा नशा उतरवाता हूँ। हवलदार, जरा इसके पिछवाड़े पर डंडा लगाना तो। जी सर, अभी लगाता हूँ। अरे मैया, अरे दादा, अरे मामा, अरे काका। हाँ तो उतरा तेरा नशा कि फिर से तेरा स्वागत करूं? अरे नहीं सर, मेरा नशा उतर गया। इतना ज्यादा स्वागत करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ तो चल बता कि ये शराब में डूबकर कहाँ जा रहा है। अरे सर, मैं शराब में नहीं बल्कि गम में डूबा हुआ हूँ। अच्छा, तुम्हें कौन धोखा दे दिया जो पागलों की तरह पीकर घूमे जा रहे हो? सर, बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है। अगर आप सुनोगे तो आपका कान से खून निकलने लगेगा, आपका किडनी में हार्ट अटैक आ जाएगा। इसीलिए छोड़िए, रहने दीजिए, फिर कभी फुर्सत में बताऊंगा। अभी मैं जाता हूँ, ठीक है? हट हट हट। बेटा जितना हम शकल से बेवकूफ नजर आते हैं उतना है नहीं, चुपचाप बताओ। अरे तो सुनो, एक दिन मैं और चिंकी एक पार्क में घूमने जा रहे थे। फिर वहाँ गया तो चिंकी को भूख लगने लगा, तो मैंने बोला कि तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक बिस्कुट लेकर आता हूँ। फिर मैं चला गया। फिर जब मैं वापस आया तो वहाँ पर चिंकी नहीं थी। फिर मैं वहाँ दूसरे आदमी से पूछा तो उसने बताया कि वो तो एक कुत्ते के साथ भाग गई। कुत्ते के साथ भाग गई? अरे वैसे ये चिंकी है कौन? अरे सर, चिंकी हमारे कुतिया का नाम है। मुझे छोड़कर वो चली गई। मैंने उसको बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था। अरे तेरा जैसा बेवड़ा आज तक हमने नहीं देखा। अरे छोड़ो, इस बेचारे को जाने दो। बेचारा पहले से ही गम में डूबा हुआ है। तुम जाओ यार, और जी भर के पियो, रो, गाओ, जाओ। सर, आज हमने जाना कि जितने आप बाहर से कड़क है ना, उतने ही आप अंदर से मुलायम भी हैं। सर जी, वो देखिए, एक और बकरा फंसने आ रहा है। अरे ये तो मोदी जी लग रहे हैं। अरे हाँ सर, ये सचमुच का मोदी जी ही हैं। अच्छा, जरा रोको इनको, बिना हेलमेट पहने कैसे जा रहे हैं? रोको 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 रोको। क्या हुआ मेरे प्यारे मित्रों, हमें यहाँ पर क्यों रोक रखा है? अरे मोदी जी, हम तो अपनी ड्यूटी पर हैं। बताइए, आपने हेलमेट क्यों नहीं पहन रखा है? आपका तो लंबा वाला कटेगा। क्या मित्रों? चालान मोदी जी, चालान। मित्रों, तुम लोग मुझसे भी चालान लोगे क्या? मोदी जी, रूल सबके लिए एक ही होता है, चाहे आप हो या हम हो, या रावण हो या कंस हो। डोंट ब्रेक माई रूल। वाह बेटा वाह, हम तो यही देखने के लिए बाहर निकले थे कि हमारा ये प्यारा देश क्या क्या कर रहा है। कहीं हमारा ये प्यारा देश नीचे की तरफ तो नहीं जा रहा है। और मैं ये देखकर मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। मैं आज तुमसे बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं तुमको चालान 500 नहीं बल्कि 501 रुपया दूंगा। जाओ, 1 रुपया में पार्टी करो। जाओ, ओके, टाटा, बाय बाय। अरे भाई, तेरे पास तो बाइक है, तेरा बाप कितना अमीर है रे। मेरे बाइक की तरफ देखना भी नहीं, समझे? नहीं तो तेरे आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगा, गोटियां। अरे मैं तो देखूंगा, आंखें फाड़ फाड़ कर देखूंगा। सुनो ना, मैं क्या बोलता हूँ ना, थोड़ा सा मुझे बाइक चलाना सिखा दो ना। वो क्या है ना, मेरे पास, बल्कि मेरे किसी खानदान के पास बाइक नहीं है, तो मेरा बाइक चलाने का बहुत मन कर रहा है। ना बेटा ना, मैं नहीं दूंगा बाइक। अरे यार सिखा दो ना, इस गरीब की थोड़ी तो मदद कर दो ना। जा अपने बाप से नया बाइक खरीदवा ले। अरे यार, मेरे बाप के पास गुटखा खाने तक के पैसे नहीं है, वो मुझे कहाँ से बाइक दिलवाएगा? अरे भाई सिखा दो ना, मैं तेरे हाथ पड़ता हूँ, मैं तेरे पैर जोड़ता हूँ।
अरे बस बस रहने दे, मैं तुझे सिखाता हूँ। ये अब मैं बाइक चलाना सीखूंगा। फाइनली उसे 30 मिनट मनाने के बाद वो बाइक चलाना सिखाने के लिए राजी हो ही जाता है। अब बारी आती है बाइक सीखने का। ये अब मैं बाइक चलाऊंगा। अरे रुको भाई रुको, मैं तुझे बाइक चलाना सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। अच्छा, कैसी शर्त है रे? तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। क्या बे? अबे नीचे कहाँ देख रहा है बे? अरे तेरा मोबाइल चाहिए। वो क्या है ना, मेरा बाप मुझे मोबाइल दिलाता ही नहीं है, तो मुझे तेरे मोबाइल में गेम खेलना है। अच्छा ठीक है, ले लेना भिखारी कहीं का। चल पहले मुझे बाइक चलाना सिखा। अच्छा ठीक है चल। भाई एक बात पूछनी थी। हाँ पूछना। तू मुझे बाइक चलाना सिखा रहा है कि मैं तुझे बाइक चलाना सिखा रहा हूँ? अरे तुझे चलाना सिखा रहा हूँ। अरे तो तू क्यों चला रहा है? मुझे चलाने दे। अच्छा ठीक है, तू चला ले, उसमें क्या है। भाई मतलब बंदे में कॉमन सेंस नहीं है, वो खुद ही बाइक चलाने में लगा है। मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि वो मुझे बाइक चलाना सिखा रहा है कि लॉन्ग ड्राइव पे घुमाने ले जा रहा है। ये बाइक चलाऊंगा। अबे ज्यादा बंदर जैसा उछल मत, नहीं तो सर्कस में भेज दूंगा। अरे भाई डोंट वरी, मुझे थोड़ा बहुत बाइक चलाना आता है। मुझे बस प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ नहीं। भाई प्लीज कहीं गाड़ी ठोकना मत, नहीं तो मेरा बाप मुझे ठोक देगा। अरे चिल कर, कुछ नहीं होगा। अबे यार तू कैसे चला रहा है? मुझे डर लग रहा है। अबे क्यों डर रहा है, मैं हूं ना तेरे साथ। अरे इसी बात का तो डर है। अरे सीधा चलाना, सीधा। जिसका डर था आखिर वही हुआ। मैंने गाड़ी एक खंभे में जाकर ठोक दिया। शुक्र है ज्यादा कुछ हुआ नहीं। अरे क्या नहीं हुआ साले, तूने मेरा खोपड़ी तोड़ दिया और बोलता है कुछ नहीं हुआ। पता नहीं तुझे कुछ क्यों नहीं हुआ। अरे सब ऊपर वाला की कृपा है। अब मैं तुझे चलाने नहीं दूंगा, पता नहीं अगली बार ट्रक में ठोक दिया तो। अरे चिल कर यार, इतना दर्द तो मेरे लिए सही सकता है। कोई बात नहीं, अगली बार सीधा ही चलाऊंगा, एकदम सीधा। नहीं 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 नहीं, अब मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं दूंगा। फिर मैं उसे अच्छे से मनाया, खिलाया पिलाया, पट्टी करवाया। उसके बाद ये हुआ। भाई अब तो तुझे खिलाया पिलाया, मरहम पट्टी करवाया, अब तो चलाने देना, कुछ तो शर्म कर। ना बेटा ना, अब मैं नहीं दूंगा तुझे चलाने को। यार अब की बार मैं एकदम सीधा चलाऊंगा, एकदम सीधा, जरा सा भी हैंडल नहीं घुमाऊंगा, तेरी कसम। अच्छा ठीक है, लेकिन एकदम सीधा ही चलाना। अरे हाँ, मैं बिल्कुल भी हैंडल नहीं घुमाऊंगा। फिर क्या, इतना मनाने के बाद उसे देना ही पड़ गया, लेकिन उसको नहीं पता था कि आगे कुछ और ही होने वाला है। हाँ तो देख रहे हो ना, मैं कैसे एकदम सीधा चला रहा हूँ, जरा सा भी लेफ्ट राइट नहीं कर रहा हूँ। हाँ ऐसे ही चला। नहीं 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 नहीं, अबे लेफ्ट या राइट ले जल्दी। अरे पागल है क्या, मैं नहीं लूंगा लेफ्ट राइट, एकदम सीधे ही चलूंगा, एकदम सीधे। अरे पागल जल्दी मोड़। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं लूंगा लेफ्ट राइट, मैं तो एकदम सीधा ही चलाऊंगा। अरे किस पागल से पाला पड़ गया रे। अरे रुक 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 रुक। अरे वाह बेटा वाह, तुमको तो पुरस्कार मिलना चाहिए, एकदम नाम का काम किए हो। अरे थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अरे क्या थैंक यू, तुम्हारा हेलमेट कहाँ है रे? अरे सर वो तो घर पर है। घर पर क्या कर रहा है, दाढ़ी बनवा रहा है क्या? अरे घर पर रखा है, आदमी नहीं है कि वो दाढ़ी बनवाएगा। बेटा तब तो तुम्हारा लंबा वाला कटेगा। क्या सर? चालान और क्या? हेलमेट का चालान हुआ 500 रुपया। और बताओ लाइसेंस है कि नहीं? अरे नहीं सर, मैं तो अभी 18 साल का भी नहीं हुआ हूँ, मेरे पास कहाँ से लाइसेंस होगा। अच्छा बेटा, तब तो तुम्हारा और लंबा वाला कटेगा। इसका चालान हुआ 2000 रुपया। अरे सर क्या भी ना, एकदम बच्चों जैसी करते हो, हम तो बाइक सीखने के लिए आए थे। बेटा तब तो तुम्हारा और चालान कटेगा। अरे किस लिए सर? क्योंकि तुम लोग अभी 18 साल के नहीं हुए हो और तुम लोग बाइक चलाना सीख रहे हो, इसीलिए। अरे ये तो हर बात पे चालान काट रहा है, इसको मेरे स्टाइल में जवाब देना ही पड़ेगा। अरे सर आप ना एक काम करो, टोटल जोड़ जाड़ कर बताओ हमको कि मेरा चालान कितना हुआ, उसके बाद मैं आपको पूरा चालान दूंगा।
अच्छा बेटा ठीक है। हेलमेट का 500 रुपया हुआ, लाइसेंस का 2000 और 18 साल से नीचे का 500 रुपया, टोटल हुआ 3000 रुपया। ला बेटा 3000 रुपया दो। अच्छा सर, अब आप मान लो कि मैंने इस हवलदार को 5000 रुपया दिया है, ठीक है ना? अच्छा बेटा ठीक है, मैं मान लिया। फिर ये हवलदार आपको 5000 रुपया देता है, तो फिर 5000 में से 3000 रुपया काटने पर कितना हुआ? अरे 2000 रुपया हुआ बेटा, और क्या। हाँ, तो मुझे 2000 रुपया दीजिए। ठीक है ये लो। अब ठीक है ना सर, मैं आपको चालान तो 3000 रुपया दे दिया, अब मैं जाता हूँ। हाँ बेटा ठीक है, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना। ठीक है सर। अरे भाग ले रे, भाग ले भाग ले। चलो आज का 3000 रुपया का प्रॉफिट हो गया। सर एक बात पूछनी थी। हाँ पूछ। लेकिन उन दोनों तो मुझे 5000 रुपया दिया ही नहीं, वो तो मानने के लिए बोले थे ना। अरे हाँ रे, तू पहले क्यों नहीं बताया बे? अरे मुझे अभी ही समझ में आया। और ऊपर से उसने 2000 रुपया का मेरा चालान काट दिया। अरे यार क्या दिमाग लगाया है, चालान भी नहीं काटा और ऊपर से पैसे भी मांग लिया। इससे कहते हैं दिमाग, जो सिर्फ मेरे पास है। स्वागत है आपका इस इंडियाज गोट टैलेंट के पहले एपिसोड में। आज हमारे पास 3 जजेज हैं। ये है समय पन्ना, इस मंच के होस्ट। ये है बनारसी लाल। और खाई के पान बनारस वाला। और ये है बिहारी प्रसाद। और का हाल चल बा? ठीक बानू? अरे बिहारी प्रसाद जी शांत हो जाइए, शांत। अभी से एपिसोड को शुरू तो होने दीजिए। ठीक बा, शुरू करा। तो चलो हमारे पहले कंटेस्टेंट को बुलाओ। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? आकाश भटेला। और क्या टैलेंट दिखाने वाले हो? मैं रैप सुनाने वाला हूँ। क्या तुम रैप सुनाने वाले हो? पर मुझे तुम्हारा शक्ल देखकर नहीं लग रहा है कि तुम रैप सुना भी पाओगे। अरे इसमें शक्ल का रैप से क्या लेना देना है? ये सब टैलेंट तो अंदर से निकलता है ना। अरे तुम इनकी बात पर ध्यान मत दो, तुम अपना टैलेंट दिखाओ। देखा बबुआ, ये जो तू रैप सुनाने वाला है ना, अगर ये हनी सिंह से जरा सा खराब निकला तो मैं मार मार कर बादशाह बना दूंगा। समझ रहे हो ना? अरे बिहारी प्रसाद जी, पहले उसको सुनाने तो दीजिए। चलो सुनाओ यार। ये डिग्री है हाथ में, सपने हैं बड़े, नौकरी के रास्ते में क्यों है बंद पड़े। डिग्री मेरे बोलती तू काबिल है भाई, HR बोले एक्सपीरियंस दे, फिर मिलेगा रिप्लाई। घर पे हर दिन सवालों का वार, कब कमाएगा तू, कब होगा सुधार। पड़ोसी के लड़के की नौकरी लग गई, मेरे हाल पे सबकी नजर टिक गई। सोचा यूट्यूब पे चैनल बनाऊंगा, कुछ फनी कुछ सीरियस कंटेंट लाऊंगा, पर व्यूज ना आए, सब्सक्राइबर ना बढ़े, लगता है लाइफ गुस्सा में अड़े। लेकिन ये वक्त है बदल जाएगा, मेरे सपनों का सूरज भी एक दिन जरूर चमक जाएगा। चित्रगुप्त, ये सब से मेरा दिमाग खराब हो गया है। रोज वही आत्मा, वही सजा, वही हिसाब किताब। अरे लाइफ में कभी मनोरंजन होना चाहिए कि नहीं? प्रभु ये यमलोक है, यहाँ मनोरंजन नहीं होता। अरे सिर्फ और सिर्फ काम होता है। आत्माओं को पृथ्वी से लाना और उनका हिसाब किताब रखना, हमारा सिर्फ यही काम है। अरे काम काम काम, परेशान हो गया हूं इस काम से। मेरा मन करता है कि इस पोस्ट से रिजाइन मार दूं। अरे प्रभु, मैं एक ऐसा खबर लाया हूं ना कि आप सुनते ही उछलने लगोगे। अरे ऐसा कौन सा खबर लाए हो, थोड़ा जल्दी सुनाओ। अरे प्रभु, पृथ्वी पर दिवाली मनाई जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटा जा रहा है। हाँ तो क्या हो गया, इसमें कौन सा उछलने वाली बात है? अरे प्रभु, आप बुरा न माने तो एक बात बोलूं? हाँ बोलो। क्यों न हम भी यमलोक में दिवाली मनाए, हम भी पटाखे फोड़े, हम भी मिठाई बनाए खाए। अरे विचार तो अच्छा है दूत, वैसे भी यमलोक का काम कर कर के मेरा दिमाग हैंग हो गया है। इसमें आपका क्या विचार है चित्रगुप्त? अरे प्रभु, दिवाली वो भी यमलोक में? यहाँ काम का इतना प्रेशर है और आप दिवाली मनाने की सोच रहे हैं, वो भी यमलोक में? अरे चित्रगुप्त,
इसीलिए तो दिवाली मनाने की सोच रहा हूँ। कब तक अपने सिर पर लोड लेकर रहेंगे, थोड़ा चिल करते हैं ना। लेकिन प्रभु, दिवाली मनाने लगेंगे तो हिसाब किताब कैसे होगा? अरे चित्रगुप्त, थोड़ा चिल करो यार। हर वक्त टेंशन लेना अच्छी बात नहीं है। एक दिन मनोरंजन करेंगे तो पहाड़ खड़ा नहीं हो जाएगा। और वैसे भी थोड़ा आत्माओं को भी दिवाली मनाने का मौका मिल जाएगा, उनको भी मजा आ जाएगा। बिल्कुल प्रभु, बिल्कुल। सब आत्माओं के लिए भी एक सरप्राइज पार्टी करते हैं। यमलोक में पहली बार दिवाली होगी, मजा आएगा। पार्टी? वो भी आत्माओं के लिए? तुमको ये समझ नहीं आता कि ये यमलोक है, ये आत्माओं पार्टी के लिए नहीं आए हैं। चित्रगुप्त, अब तुम ज्यादा टेंशन ले रहे हो। दिवाली की तैयारी शुरू करो। इस बार होगी यमलोक में भी दिवाली। जाओ, सारे यमदूत और सारे आत्माओं से बोल दो कि आज यमलोक में दिवाली मनाई जा रही है और सारे लोग दिवाली की तैयारी में लग जाएं। जाओ। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। हम तुरंत यहाँ से प्रस्थान करते हैं और सारे लोगों को दिवाली के बारे में बताते हैं। देखना चित्रगुप्त, जब हम यमलोक में पटाखे फोड़ेंगे ना तो पृथ्वी लोक तक ध्वनि सुनाई देगा। पूरा यमलोक में पटाखे फोड़ फोड़ कर धुआं मचा दूंगा, धुआं। अरे नहीं नहीं प्रभु, इतना ज्यादा पटाखे नहीं फोड़ना है, इससे प्रदूषण भी होता है। प्रदूषण? ये क्या होता है चित्रगुप्त? प्रभु, जब आप ज्यादा पटाखे फोड़ेंगे ना तब उसमें से निकलेगा धुआं और पूरा यमलोक में धुआं चारों तरफ फैल जाएगा और फिर हमें सांस लेने में बहुत तकलीफ होगी। और प्रभु, इसी धुएं से कई बीमारियां उत्पन्न होने लगता है। अच्छा चित्रगुप्त, हम ज्यादा पटाखे नहीं फोड़ेंगे। चलो चलो, आप देखकर बताओ कि पृथ्वी लोक पर पटाखे कहाँ कहाँ मिलता है। जी प्रभु, अभी देखकर बताता हूँ। प्रभु, ये जो कल एक आत्मा आया था ना, मुकेश नाम का, उसी के घर के पास में पटाखे मिलते हैं। तो आप हमें वहां ले चलिए चित्रगुप्त, ताकि हम पटाखे लेकर आ सके और यमलोक में दिवाली मना सके। ठीक है प्रभु, चलिए हम आपको वहां ले चलते हैं। अरे भाई, ये हाथ में दिए लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे तुमने सुना नहीं क्या? यमराज जी ने बोला है कि आज यमलोक में दिवाली मनाई जाएगी। क्या? यमलोक में दिवाली? हाँ भाई हाँ, तुम भी दिवाली की तैयारी में जुट जाओ। अरे भाई, आज मेरे घर की याद आ गई, जब मैं घर में दिवाली अपने परिवार वालों के साथ मनाता था। अरे भाई, ये सब सोचना बंद करो और चलो दिवाली की तैयारी करने। हाँ भाई, चलो चलो, आज तो पटाखे फोड़ने में मजा आएगा। ये देखो चित्रगुप्त, हमने क्या क्या लाया है पृथ्वी लोक से। इतना सारा पटाखा। जलाने में आनंद आएगा, आनंद। अरे प्रभु, हमने आपको बोला था इतना पटाखा मत लाइए, इससे यमलोक प्रदूषित हो जाएगा। अरे चित्रगुप्त, इतना तो चलता है यार। अरे प्रभु, ये तो कुछ भी नहीं है। जब हम पृथ्वी पर अपने घर पर दिवाली मनाते थे ना, तो इससे खतरनाक खतरनाक पटाखे जलाते थे। और तो और, हम तो पटाखे अपने हाथ में रखकर फोड़ते थे। अरे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम हाथ में रखकर फोड़ते थे और हम इस बम पर खड़े होकर फोड़ेंगे। अरे नहीं नहीं प्रभु, इस आत्मा की बात में मत आइए, ये कुछ भी बोलता है। अरे अपने दिमाग से काम लीजिए। अरे चित्रगुप्त, आप कुछ ज्यादा ही मेरी चिंता करते हो। अरे इससे कुछ नहीं होता, आप चिल कीजिए और इस पटाखे का आनंद लीजिए। अरे प्रभु, क्या कर रहे हो आप? लीजिए और मनाइए यमलोक में दिवाली। अरे गोलू मोलू, जल्दी बाहर आओ। देखो मैं क्या लाया हूँ, नया ऑटो रिक्शा। अरे वाह, इसे चलाने में तो बहुत मजा आएगा। अरे वाह, पहले मैं इसे चलाऊंगा, एकदम मजा आएगा। अरे पहले मैं चलाऊंगा। नहीं मैं चलाऊंगा। नहीं नहीं मैं चलाऊंगा। अरे चुप, तुम दोनों में से कोई नहीं चलाएगा इसे, इसे सिर्फ मैं चलाऊंगा। मेरी पूरी जिंदगी की कमाई इसमें लगा है।
अरे पापा थोड़ा सा चलाने दो बस। अरे चुप, कोई नहीं चलाएगा इसे, बोला ना। अब मैं जाता हूँ ऑटो रिक्शा लेकर पैसे कमाने। पापा मैं भी चलूंगा आपके साथ। हाँ, और मैं भी आपके साथ चलूंगा। अच्छा ठीक है चलो। ये अब मैं भी ऑटो में बैठूंगा। ये मजा आ रहा है। ये हाँ भाई, बहुत मजा आ रहा है। पापा थोड़ा और तेज पापा, और तेज। ये मजा आ रहा है। ये अरे चुप चुप, ये ऑटो मैंने घूमने के लिए नहीं खरीदा है, बल्कि इसे पैसे कमाने के लिए खरीदा है। चलो ग्राहक बुलाओ। हाँ बुलाता हूँ। आइए आइए आइए, और हमारे ऑटो पर बैठकर जहाँ जाना है जाइए जाइए जाइए। आइए आइए आइए, आप जहाँ तक बोलेंगे मेरा ऑटो वहाँ तक जाएगा, और जाने के साथ साथ आपको बहुत मजा आएगा। आइए आइए आइए। अरे अंकल, आपको कहाँ जाना है? अरे मैं तो बाजार जा रहा हूँ बेटा। चलो बैठो, मैं छोड़ देता हूँ, सिर्फ 50 रुपया लूंगा। इसमें जगह है? अरे कैसी बात कर रहे हो, पूरा ऑटो रिक्शा खाली है, जल्दी बैठो। अरे रुको रुको रुको। हाँ, कहाँ जाना है? अरे बेटा बाजार जाना है बेटा। हाँ तो बैठो बैठो। अरे बेटा जगह है। अरे दद्दू, पूरा ऑटो आपके लिए खाली रखा है, बैठो बैठो, जल्दी बैठो। अरे अरे बहुत मजा आ रहा है चलाने में। हाँ पापा, बहुत मजा आ रहा है। पापा थोड़ा और तेज। अरे और तेज चलाओ ना पापा। हाँ चलाता हूँ। ये अरे अरे आराम से चलाओ। अरे आराम से, बाजार ले जा रहा है या शमशान घाट ले जा रहा है? आराम से चलाओ। ये बहुत मजा आ रहा है। पापा वो देखो, एक और ग्राहक है। हाँ आज तो माला माल हो जाऊंगा, पहला दिन ही इतना कस्टमर। अरे अंकल, कहाँ जाना है? अरे यहीं थोड़ा आगे जाना है। हाँ तो बैठो ना, देख क्या रहे हो, बैठो। अरे कहाँ बैठूं, पूरा ऑटो तो भर गया है। अरे कहाँ भरा है? ए थोड़ा सा खिसको थोड़ा। हाँ बैठो अब। चलो पापा चलो। पापा एक और ग्राहक। अरे आज ही ऑटो रिक्शा का पैसा वसूल करूंगा। अरे कहाँ जाना है? अरे वो बाजार जाना है। हाँ तो बैठो ना। अरे कहाँ बैठूं, तुम्हारे सर पर? अरे बहुत जगह है। अरे नहीं जगह है। अरे रुको, तुम्हारे लिए जगह बनाता हूँ। ये मजा आ रहा है। ये अरे ब्रेक फेल हो गया। अरे बचाओ। अरे बस एक नौकरी मिल जाए, फिर तो मेरा लाइफ सेट है। सर जी, हम कह रहे कि बाहर बकरों की संख्या बढ़ती जा रही है, आप कहे तो एक एक कर भेजूं? नहीं, जब इंटरव्यू का टाइम खत्म हो जाए, ऑफिस बंद हो जाए, तब भेजना। अरे सर, कभी तो प्यार से बोल दिया करो। बेटा बता रहे, जल्दी भेजो नहीं तो। अरे भेज रहे। ए चलो, जिसका नंबर है वो जाओ। अरे मेरा नंबर है, मेरा। हाँ तो जाओ ना महाराज, देख क्या रहे हो? सर जी अंदर आ जाऊं? हाँ चला जा, आजा। क्या नाम है तेरा? जी चिंटू कुमार। चलो बैठ जाओ। ये बताओ चिंटू कुमार कि ये नौकरी तुमको क्यों चाहिए? सर, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। अरे ये तो सबको जरूरत होता है। हाँ तो पूछ क्यों रहे हो सर? अरे लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसा क्या खास बात है कि ये नौकरी हम तुमको दे दे? अरे सर, मैं टाइम का एकदम पक्का हूं, मैं बिल्कुल टाइम से ऑफिस आ सकता हूं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि बाकी सब छुट्टी के समय काम पे आते हैं। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ इससे पहले तुम क्या काम करते थे? अरे सर, इससे पहले मैं घर का काम करता था, जैसे कि दूध लाना, सब्जी लाना, घर का छोटा मोटा काम करना, पापा से रोज डांट खाना,
अपने भाई बहन से झगड़ा करना, यही सब काम करता था। मतलब कि तुम बेरोजगार हो? बिल्कुल। अच्छा, अपना सीवी के बारे में बताओ। सीवी? ये क्या होता है सर? अरे महाराज, ये जो तुमने फाइल में लगा कर दिया है, ये क्या है? अरे ये तो मेरा राशन कार्ड है। हम यहाँ पर तुमको राशन बांटने वाले लग रहे हैं। चलो तुम यहाँ से निकलो, हम तुमको नौकरी नहीं दे सकते। चलो हटो। अरे सर क्या हुआ? अच्छा अच्छा ठीक है, आखिरी सवाल पूछ लो बस, फिर चला जाऊंगा। अच्छा ये बताओ, तुम हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हो? अरे सर, हमने सुना है कि आप लोग पैसे देते हो। यार पैसे तो सब कंपनी वाले देते हैं, और कुछ पता है हमारे बारे में? हाँ सर पता है, आपका नाम मिस्टर गुप्ता है, आप यहाँ के मैनेजर हो और आप यहाँ पर बैठने की सैलरी लेते हो। तू 1 मिनट रुक। इसको निकालो यहाँ से, जल्दी से धक्के मारकर बाहर निकालो। अरे अरे सर क्या हो गया, क्या हो गया? मैं नौकरी पक्की समझूं? अरे उठाकर फेंको इसे। अरे 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 अरे। सर, मैं आई कम इन? अरे सर, ये तो इंग्लिश बोल रहा है, ये मुझे पढ़ा लिखा लग रहा है। यस यस कम इन। चलो अपने बारे में बताओ। माई नेम इज मुकेश कुमार। आई हैव कंप्लीटेड बीकॉम, बीएससी, आईआईटी, नीट, एमबीबीएस, आईपीएस, आईएएस इन द यूएस। अरे सर, इसे तो खतरनाक वाली इंग्लिश आती है, मुझे लगता है इसको नौकरी दे देनी चाहिए। अरे ऐसे ही नौकरी दे दूं क्या? पहले इंटरव्यू तो पूरी होने दो। अरे ठीक है सर, जैसी आपकी इच्छा। चल भाई बताओ, तुम्हारा हॉबी क्या है? सर, मुझे रैप करना बहुत पसंद है, मैं रोज रैप करना सीखता हूँ। अरे वाह रे वाह, तो चलो थोड़ा रैप बको। जी सर, अभी सुनाता हूँ। ये 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 ये। अरे आगे तो सुनाओ। सर अभी तो मुझे इतना ही आता है। क्या ये रैप है? अरे ऐसा लग रहा है कि टट्टी करने के लिए जोड़ लगा रहे हो। अब से तुम अपनी हॉबी बदल दो। अरे ये कंपनी बदल दूंगा, पर अपना हॉबी नहीं। अरे भाड़ में जाए तुम्हारा हॉबी। ये बताओ, नहा कर आए हो या ऐसे ही मुंह उठाकर चलाया? सर, जब मेरा जन्म हुआ था ना, तब से लेकर आज तक कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन हमने नहाया ना हो, चाहे कितनी भी ठंडी क्यों ना आ जाए, समझे सर? अरे हम तो इसलिए पूछ रहे थे ना कि हमको थोड़ा यहाँ बदबू आ रहा था। अरे सर उसको मत बोलो, वो तो हमने आज थोड़ा सा ज्यादा चूरन खा लिया था, तो उसी का नतीजा है। नतीजा? अरे तुम्हारी वजह से मेरा नाक के सारे बाल जल गए। तुमको कितनी बार बोला है चूरन खाकर कंपनी मत आया करो। अरे डॉक्टर ने बोला है तो खाना तो पड़ेगा ना। बाल का क्या है, वो तो फिर से उग जाएगा। तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे, पहले इससे निपट ले। चल बे ये बता, मान लो हम तुम्हें ये नौकरी दे दिए, तो तुम इस कंपनी के लिए क्या क्या कर सकते हो? काम छोड़कर कुछ भी कर सकता हूँ। अबे तो यहाँ काम ही तो करना होता है, अब क्या यहाँ पर फिल्म देखेगा? अरे नहीं नहीं सर, हमारे कहने का मतलब है ना कि हम काम नहीं बल्कि ऐसा काम करेंगे ना कि कंपनी का सेल्स 100 गुना बढ़ जाए। गुड गुड, शाबाश। अरे सर, ये तो मुझे पहले से ही काम का बकरा लग रहा था। हाँ ठीक है, तुम्हारी ये नौकरी पक्की। चलो कल से टाइम पर कंपनी आ जाना। जाओ अभी। अरे सर, पहले सैलरी तो डिस्कस कर लो। क्या सैलरी? मतलब कि हम तुमको नौकरी भी दें और सैलरी भी दें? अरे सर, सैलरी तो देना ही पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, जाओ 7,000 रुपया दे देंगे। क्या 7,000? अरे इससे ज्यादा का तो तेल मैं अपने बाइक में डलवा देता हूँ। 16,000 से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। अरे सर, मुझे लगता है इसको 16,000 रुपया दे देना चाहिए, ये मुझे बड़ा काम का बकरा लग रहा है। अरे मैनेजर तू है कि मैं हूं? अरे आप हो। हाँ तो मुझे डिस्कस करने दो, नहीं तो तेरा सैलरी काट कर इसे सैलरी दे दूंगा। हाँ तो देखो, न तेरा बात न मेरा बात, 8,000 रुपया पर डन करते हैं। सॉरी सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड।
अरे सर, क्या कर रहे हो? इतना काम का बकरा क्यों हाथ से जाने दे रहे हो? अरे तू चुप कर। अच्छा ठीक है, लास्ट 10,000 रुपया दूंगा, करना है तो करो, नहीं तो बाहर और भी बकरे खड़े हैं। ओके सर ओके, कल से काम पर आ जाऊंगा। देखा रे कैसे इंटरव्यू लिया जाता है? 10,000 रुपया में बकरा फंसा लिया ना। चलो कोई अगला आओ। नमस्ते सर। अरे अब इस भिखारी को नौकरी पर रखना होगा क्या? इतना बुरा दिन आ गया हमारे इस कंपनी का। अरे सर, मेरी माँ कहती है ना, किसी भी भिखारी को भिखारी नहीं समझना चाहिए। अरे तो क्या उसे अंबानी समझूं? चल आकर बैठ। तेरा नाम क्या है? ड्रिल गेट्स। अरे बिल गेट्स तो सुना है, ये ड्रिल गेट्स क्या है? इधर देखो। पहली बात कि हमसे कायदे में बात करो, और दूसरी? और दूसरी बात ये कि इतना झापड़ मारेंगे, इतना झापड़ मारेंगे, इतना झापड़ मारेंगे कि कल से इंटरव्यू लेना भूल जाओगे। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? नहीं, तुम ही बताओ। ये देखो। अरे अरे अरे, बंदूक? बेटा थोड़ा कायदे से इंटरव्यू लो, नहीं तो इतना छेद करेंगे, इतना छेद करेंगे कि छेद गिनते गिनते 2 पार हो जाएगा। चुपचाप ये नौकरी मुझे दो। अरे ले लो भैया, ये नौकरी तुम्हारी पक्की है, जाओ। ठीक है। बाबा बिटकॉइन की जय, बाबा बिटकॉइन की जय, बाबा बिटकॉइन की जय। अरे बस बेटा, बस बस। देख रहे हो क्या? ये जो मेरी तारीफ हो रहा है, जय जयकारा लग रहा है। हाँ तो क्या हो गया? कौन सा बड़ा आप तीर मार लिए हो? बेटा ये सब ऐसे ही नहीं मिलता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। हाँ तो तुम कहना क्या चाहते हो कि हम कुछ काम नहीं करते हैं? अरे कहाँ करते हो, दिन भर तो मेरी खोपड़ी पर खड़े रहते हो, यह कोई काम होता है? अच्छा तो यहाँ पर साफ सफाई आप करते हो क्या? बाजार से दारू चखना आप लाते हो क्या? दारू चखना? अरे मेरा मतलब है राशन पानी। बेटा तू मुझे अकेले में मिल, फिर बताता हूँ तुझे। अरे बाबा, आप लोग आपस में झगड़ा ही करते रहोगे कि हमारा बात भी सुनोगे? अच्छा अच्छा, बोलो बोलो। बाबा आपका नाम बिटकॉइन कैसे पड़ा? बेटा मैंने आज से कुछ साल पहले बिटकॉइन में 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया था, और वही कुछ साल बाद 1,000 का 1 करोड़ रुपया हो गया। तो वही बिटकॉइन बेचकर हमने गरीबों में दान कर दिया। तब से मुझे सारे लोग बिटकॉइन दानी कहने लगा। तो फिर क्या, हमने सोचा कि लोगों की परेशानी दूर करते हैं, इसीलिए मैं बाबा बन गया, और सब लोग मुझे बिटकॉइन बाबा कहने लगे। बाबा ये सब नाम गाम छोड़ो और पहले मेरी परेशानी दूर करो। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी परेशानी भी दूर करेंगे, पहले इसका बात का जवाब तो दे दे, बड़ा मजेदार सवाल है इसका। नहीं बाबा, नहीं नहीं, पहले मेरी परेशानी दूर करो। अच्छा ठीक है, बोलो तुम्हारी क्या परेशानी है? बाबा मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगता है। अरे वो तो मुझे भी लगती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? बाबा आपको कम गर्मी लगता होगा, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगता है। अरे नहीं बेटा, नहीं नहीं, हमको भी बहुत ज्यादा गर्मी लगता है, ऐसी बात कुछ नहीं है। अरे बाबा इससे बचने के लिए कुछ तड़कता भड़कता उपाय बताइए ना। बेटा तो तुम एक काम करो, अपने घर में 4-5 एसी लगवा लो, फिर इससे तुम्हारा घर बर्फ जैसा जम जाएगा, फिर तुमको बहुत मजा आएगा, है कि नहीं? अरे बाबा यहाँ एक एसी लगवाने तक के पैसे नहीं है, और आप 4-5 एसी लगवाने की बात कर रहे हो। अरे हम एक उपाय बताए क्या, एकदम तड़कता भड़कता है। बेटा तुम काहे उपाय बताओगे, बाबा हम है कि तुम हो? अरे हमने सोचा कि आपके पास उपाय खत्म हो गया होगा, तो हम ही बता देते हैं। नहीं तो ऐसा कुछ भी ना सोच लिया करो, जो काम कर रहे हो करो, खड़े रहो सिर्फ तुम। हाँ तो हम कहाँ थे बेटा? गर्मी से बचने का उपाय बता रहे थे। हाँ तो बेटा तुम एक काम करो, ये सब एसी कूलर छोड़ो और नेचुरल एसी लगाओ, मतलब कि तुम पेड़ लगाओ, इससे तुम्हें गर्मी भी कम लगेगा और कुछ फल भी खाने को हो जाएगा, है कि नहीं?
अच्छा तो कितना पेड़ लगाया बाबा? अरे तुमको जितना क्षमता है उतना लगाओ ना भाई। 100 लगाना है 100 लगाओ, 1000 लगाना है 1000 लगाओ, उसमें क्या है। ठीक है बाबा ठीक है। बाबा एक परेशानी मेरी भी हल कर दो। अरे तुम्हारी परेशानी मैं हल करूंगा, बताओ क्या परेशानी है। बेटा तुम फिर बीच में बोला रे। खड़े हो तो चुपचाप खड़े रहो, ज्यादा बाबा बनने की कोशिश ना करो, नहीं तो तुम्हारी पैर पर ऐसा कुल्हाड़ी मारेंगे कि तुम खड़े रहने लायक नहीं रहोगे। बेटा बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है। बाबा मेरी शादी नहीं हो रहा है बाबा, मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई पर मेरी नहीं बाबा। लो करो इसकी समस्या का हल, करवाओ इसकी शादी। बड़ा उछल रहे थे ना परेशानी दूर करने के लिए, लो करो। हाँ तो हम पंडित है क्या कि इसकी शादी करवाएं, आप करवाओ इसकी शादी। हाँ अब आया ना औकात में। बेटा तुम्हारी उम्र कितनी हो रहा है। यही कोई 35-34 साल। 35 साल? लेकिन तुम तो अभी काफी जवान लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी उम्र 16-17 साल हो। यही तो समस्या है बाबा, सब लोग बोलते हैं कि तू अभी बच्चा है, जब बड़ा हो जाओगे तब शादी करना, लेकिन तब तक तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। बाबा इसका कोई हल निकालिए बाबा। बेटा ये तो बहुत गंभीर समस्या है, इसका समाधान उसी हिसाब से करना होगा। हाँ तो कीजिए ना बाबा कीजिए। हाँ हाँ कर रहे हैं। बेटा तुम एक काम करो, 3 केजी आटा, 5 केजी चावल, 2 केजी दाल, 1 केजी चीनी, 10 ठो नींबू, 1 केजी धनिया, 1 केजी मिर्च। अच्छा ये सब जानवरों को खिलाना है। अरे जानवरों को क्यों खिलाओगे रे, समस्या का हल मैं करूंगा और ये सब जानवर को खिलाएगा रे। ये सब मुझे देना होगा मुझे। वो क्या है ना बेटा, तुम तो आज तक पुण्य का काम किए नहीं होगे, इसीलिए तुम्हारी कुंडली में दोष आ गया है। ये सब मुझे दान कर दो, धीरे धीरे तुम्हारी शादी लग जाएगी। अच्छा ये सब दान करने से सच में मेरी शादी लग जाएगी क्या। बेटा अगर तुम्हारी शादी नहीं हुआ ना तो मैं तुम्हारी शादी इससे करवा दूंगा। क्या इससे? अरे इससे अच्छा तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। अरे बेटा मैं तो मजाक कर रहा था। बाबा मेरे से ज्यादा मजाक ठीक नहीं होगा। नहीं तो क्या हो गया, तुमसे मजाक कर दिए तो क्या हो गया, तुम्हारी शादी से थोड़ी ना करवा दिए। सच में इतना गर्म क्यों हो रहे हो, थोड़ा कायदे में रहो, काहे कि कायदे में रहोगे तभी फायदे में रहोगे। अरे बाबा एक समस्या मेरी भी हल कर दो प्लीज बाबा प्लीज, ये सब लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा वायदा नहीं है। अच्छा बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। बाबा मेरी घुटना बहुत दर्द कर रहा है बाबा, मेरे से सहा नहीं जा रहा है। अरे देखो बेटा तुम गलत जगह आ गए, हम डॉक्टर नहीं हैं, हम हैं बाबा। हम सुई नहीं घुसाते हैं बल्कि मंत्र घुसाते हैं। अरे बाबा सुना है कि आप शरीर का दर्द भी ठीक कर देते हैं। अरे नहीं बेटा नहीं, वो तो मैं छोटा मोटा दर्द ठीक कर देता हूँ। बेटा तुम एक काम करो, तुम डॉक्टर से इलाज करवाओ, वो मेरे बस की बात नहीं है। अरे बाबा मैं बहुत डॉक्टर के पास इलाज करवा चुका हूँ पर ठीक ही नहीं हो रहा है, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। अरे इसका इलाज मेरे को पता है, अगर बाबा की इजाजत हो तो मैं बोलूं। नहीं बिल्कुल भी इजाजत नहीं है, वहीं खड़े रहो, बड़ा या डॉक्टर का औलाद। बच्चों जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि आज आजादी का दिन है। हाँ सर पता है। हाँ तो आज तो पढ़ाई लिखाई होगी नहीं, अभी थोड़ी देर में आप सभी को लड्डू बांटे जाएंगे, उसके बाद सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाएंगे। चलो थोड़ी देर तुम लोग मौज मस्ती करो। हाँ लेकिन ध्यान रहे कोई ऐसा वैसा काम ना करना कि हमारा हाथ उठ जाए, काहे कि धुनैया करने में हम पीछे नहीं रहते। अरे राजू। जी सर। पीछे का देख रहा है बे, कोई नौटंकी चल रहा है क्या पीछे। नहीं सर। हाँ तो आगे भी कौन सा नाच चल रहा है कि आगे देखें। चुप। ये कौन बोला रे, जो कोई भी बोला है वो अपने आप खड़े हो जाओ। सर ये बोला ये। अच्छा तो तू बोला। हाँ चल खड़ा हो। चलो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहा था। सर जी हमने नहीं बोला था, मम्मी कसम खाकर बोल रहा हूँ। जरूर इसके पापा ने बोला होगा।
अरे गधा, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। चलो बच्चों, एक काम करते हैं, अब एक एक करके सब सामने आएंगे और जिसको जो आता है वो करेगा, ठीक है? तो सबसे पहले कौन आएगा? सर जी, ये बिट्टू, ये शायरी बहुत अच्छी सुनाता है। अच्छा, अरे बिट्टू भैया तो सामने आ जाओ। अरे सर जी, हम नहीं। अरे आ जाओ बेटा, शर्माओ ना, आ जाओ। नहीं सर जी, हम नहीं। चल जल्दी आ। चलो शुरू करो बेटा। कि दूर से देखा तो सुंदरिया जा रही थी। वाह 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 वाह। आगे क्या हुआ बेटा? कि दूर से देखा तो सुंदरिया जा रही थी और पास जाकर देखा तो बंदरिया पूंछ हिला रही थी। चलो कोई दूसरा आओ। सर, लड्डू कब आएगा? अरे बेटा आ जाएगा, सब्र तो करो। सर जी, जरा ध्यान से कान खोलकर सुनिएगा। कि मम्मी पीटा, पापा पीटा, दादा पीटा, दादी पीटा, और क्या? धिनता ता चिता चिता, धिनता ता ता, धिनता ता चिता चिता, धिनता ता ता। चल भाग यहाँ से, गधा कहीं का। सर जी, जाकर देखिए ना, लड्डू आया कि नहीं। अरे बेटा रुको, आ रहा है। एकदम पगला गए हो का लड्डू बिना? चलो कोई अगला आओ भाई। बेटा तुम क्या करोगे? सर जी, हम गाना सुनाएंगे। अच्छा, तो एकदम तड़कता भड़कता सुनाना, जिससे हमारा दिल गार्डन गार्डन हो जाए। जी सर जी। आए हाय ओए होए, आए हाय ओए होए, बद्दो बद्दी पद्दो बद्दी, पद्दो बद्दी। अरे चुप चुप, इसे सुनकर मेरे किडनी में हार्ट अटैक आ जाएगा। चल भाग यहाँ से। सर जी देखो, अभी तक लड्डू नहीं आया, आप जाकर बुलाओ ना। रुको, तुम्हें लड्डू खिलवाता हूँ। अगर ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आया है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी करो। बाय।